हाय, आई एम सो हैप्पी टुडे। आज मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ ऑफिस। मार्च 2023 में मैंने ऑफिस छोड़ दिया था अपना। उसके बाद मैं यहाँ आई, 1 साल मैंने पढ़ाई करी और बोल सकते हो 1 साल पढ़ाई के बाद 6 और 7 मंथ्स जॉब देखी। आज मेरा फर्स्ट डे है। सो बेसिकली अभी मुझे जॉब मिली नहीं है परमानेंटली, बट दे रियली लाइक माई वर्क। उन्होंने मुझे 1 वीक ट्रायल के लिए बुलाया हुआ है एंड आई एम सो एक्साइटेड। आज मेरा फर्स्ट डे है और इतना अच्छा लग रहा है बोलने में कि मैं जा रही हूँ ऑफिस। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुझे काम करना था मेरी पसंद का काम है सब कुछ। व्हेन दे सेंड मी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आई वाज लाइक ये भी क्या मैं कर सकती हूँ, वो भी मैं कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश थी और आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज माई फेट। अच्छे से दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ करके नहीं जा रही हूँ। आज फर्स्ट डे है तो बहुत ही बेसिक मैंने आउटफिट डाला हुआ है, ब्लैक एंड वाइट सेफेस्ट। दीज आर माई हील्स क्योंकि ग्रे बटन्स हैं, सो आई एम वेयरिंग माई ग्रे हील्स सिल्वर। And yes, I am going to office. टाइम नहीं मेरे पास 7 मिनट्स है। मैंने सोचा वीडियो बना के एक अपडेट दे देती हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब पूरे ट्रायल वीक में। आई एम प्लानिंग टू रिकॉर्ड इवन इफ आई डोंट गेट द जॉब आफ्टर दिस ट्रायल वीक। स्टिल थोड़ा फन करते हैं। फर्स्ट टाइम है लंदन में ऑफिस में, ऐसे कॉर्पोरेट सेटिंग में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैं ज़्यादा इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख रही हूँ कि वो मेरा आफ्टर 1 वीक हो जाएगा और मैं परमानेंटली स्टार्ट कर दूँगी। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो ये 1 वीक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मैं उसको एंजॉय करूँ। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मेरा ट्रायल वीक कैसा रहा और उसके बाद का अपडेट ऑफ कोर्स। इतनी सुबह भूख लग रही है, अभी 8 बजे आ रहे हैं। मैं अभी सिर्फ अपने लिए कॉफ़ी पैक कर रही हूँ। रात को काफ़ी लेट हो गया था। आई थॉट कि मैं कल रात में ही मील प्रेप कर लूँगी, बट 11 बज गए थे बाकी काम करते हुए, तो टाइम नहीं मिला मील प्रेप करने का। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं जल्दी से। इसमें डालूंगी मैं हैंडफुल ऑफ ब्लूबेरीज। जब से मैं लंदन आई हूँ इतने टाइम बाद मैं ह्यूमन आवर्स में काम करूँगी क्योंकि सेल्फ रजिस में लेट शिफ्ट होती है 10:30 तक, तो रात को घर आते आते कभी 12 भी बज जाते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो कि अब मैं 6 बजे घर आ जाऊँगी और मेरे पास वीकेंड्स होंगे। सैटरडे संडे लेट्स गो। I'm so excited. इतने टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रही थी मैं। कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि एक्साइटमेंट के मारे भूख भी नहीं आ रही है और कल रात तो नींद भी नहीं आई, इतनी एक्साइटेड थी मैं। लेट्स सी कैसा जाता है ये हफ्ता और क्या रहता है इसका रिजल्ट। पीछे देख लेती हूँ कोई मेरा कैमरा ना ले जाए। ट्यूब नहीं आई और मैं 8 मिनट्स लेट हूँ ऑफिस के लिए। ये मेरा फर्स्ट डे सेल्फ रजिस में भी था। आई वाज लेट, आई वाज नॉट लेट बट ऐसा कुछ हो गया था कि मैं लेट हो गई। सो लेट्स इट्स माय लंच टाइम और बारिश हो रही है। सो फार गोइंग वेल। मज़ा आ रहा है। वो लोग ऑफिस में सारी PR कवरेज और जर्नलिस्ट को ट्रैक करना, पिच भेजना, ये सारी बातें कर रहे हैं, तो मुझे इतनी ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि मैं भी ऐसी बातें करती थी एंड देन हम भी ऐसे मीटिंग्स करते थे मार्केटिंग and PR। Going good so far.
हाय, सो ये है मेरा डे 2 फिट। पॉप ऑफ कलर। आई एम ग्लैड ये पैंट्स मुझे आ गई हैं फिर से। These are quite old. So day 1 अपडेट। पहले तो मैं 8 बजे निकल गई थी। आई स्टिल हैव टाइम, 5 मिनट बचे हैं, तो आई थॉट मैं अपडेट दे देती हूँ। कल मैं 5 बजे कल मैं 5 मिनट पहले निकल गई थी। पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन ट्यूब डिसाइडेड, ट्यूब एज इन मेट्रो आई नहीं, और मेट्रो मेरी आई 8:44 पे। बट एनीवेज मैंने उनको मेल कर दिया था कि ट्यूब नहीं चल रही है, और आई थिंक वो इशू सबके लिए था। दैट वाज काफ़ी सारे लोग कल ऑफिस में लेट आए थे, किसी की बस लेट थी, किसी की ट्रेन लेट थी। तो मैं फिर भी जैसे तैसे 9-10 तक पहुंच गई थी, तो मैं सिर्फ 10 मिनट लेट थी। और एनीवेज जिसके अंडर मुझे काम करना था वो भी नहीं आए हुए थे। मैं बैठी वहाँ पे, एंड देन मुझे ब्रीफ दिया क्या करना है, कैसे करना है। और जब मैं वहाँ पे बैठी तो सब लोग अपनी कवरेज के बारे में बात कर रहे थे। मतलब जो पीआर बैकग्राउंड से हैं उनको समझ आएगा। तो सब बोल रहे थे, ओ आई गॉट दिस कवरेज इन मेल टुडे, मेरी इस मैगजीन में कवरेज आया है। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर पिच कि जर्नलिस्ट का रिप्लाई आ गया है, ये आने वाला है। एंड कल थर्सडे को एक इवेंट होने वाला है, तो उस इवेंट के लिए वो लोग कॉल कर रहे थे इन्फ्लुएंसर्स और जर्नलिस्ट को। तो वो ऐसे डिसाइड करते, ओ ये मेरा हो गया है, ये वाली जर्नलिस्ट आ रही है, इसने हाँ बोल दिया, इसने ना बोल दिया। तो मुझे ना ऐसे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी। मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में चली गई थी कि हम लोग ऐसे पागलों की तरह TOI हो गया, ET हो गया, ऐसे हल्ला करते थे अपने ऑफिस पे इतनी जोर जोर से चिल्लाते थे। और हमारा ना एक हेल्दी कंपटीशन चलता था कि अगर एक का TOI हो गया फिर दूसरा ऐसे कंपेटिटिव मोड में आ जाता था कि मुझे भी अब TO1 पब्लिकेशन तो करनी है। और फिर मुझे याद है मैं स्पेशली मैं, मोनिका और अंजलि, हम तीनों ऐसे कंपेटिटिव हो जाते थे एक दूसरे के साथ। और हम कहते थे ये आ गया हमारा, ये हो गया, वो हो गया। तो ऑलमोस्ट बहुत ही फन हमारा मोमेंट रहता था वहाँ पे ऑफिस में। तो वैसे ही सेम कुछ मुझे याद आ रहा था। सब लोग, सारी लड़कियां ऐसे बैठ के डिस्कस कर रही थी। कोई न्यूज़पेपर ट्रैक कर रहा था, कोई प्रिंट मैगजीन ट्रैक कर रहा था, और वो लोग फिर बातें कर रहे थे, ओ ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्यूटी ब्रांड्स हैंडल करता है जहाँ मैं अभी काम कर रही हूँ। तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बातें कर रहे थे, एंड देन वो गिफ्ट रैप करके इन्फ्लुएंसर्स के लिए देना, वो सब। और मुझे तो अच्छा लग रहा था। लगा यही तो मैं मिस कर रही थी, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। और इतना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ वहाँ पे। हम एक इवेंट की बात कर रहे थे। मैं ये सोचने लगी थी कि वो इवेंट कब होने वाला है, मुझे मेंशन करना चाहिए कि नहीं। सो एनीवेज हम एक इवेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि क्या होना चाहिए इवेंट में, हाँ इवेंट लॉन्च कैसे करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर डिनर में क्या क्या करना चाहिए। तो इतना मज़ा आया था कि अच्छा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देन मूड बोर्ड्स बनाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, कैंपेन के आइडियाज़ देखना। मैंने 2.5 साल से बैठ के ऐसे कुछ रीड नहीं करा है, कुछ पढ़ा नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया था कल। और जब मुझे वैसे 2-3 टास्क दिए थे, वो 2-3 टास्क करने में ही मैं इतना ओवरवेलम हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था यार कितना पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इतने 1 साल से सेल्स की जॉब कर रही थी। तो सेल्स में क्या था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये अगर लिप ग्लॉस 16 पाउंड का है तो बस वो लिप ग्लॉस उसको बता देना ये 16 पाउंड का, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, मतलब सेम रेपिटेटिव थिंग्स। तो कल जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने बैठी और मैंने न्यूज़पेपर्स रीड करे, मैंने कैंपेन्स देखे बाकी क्लाइंट्स के, क्योंकि आइडियाज़ देने थे। मैं ऐसे बैठ के, मेरे ऐसे सर से निकल रहा था सब और मैं कहती तो मैंने करा हुआ है, मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। बट आई थिंक वो मेरा फर्स्ट डे था, इतने टाइम बाद चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मुझे मिला। बट कर लेंगे जैसे तैसे। आई एम नॉट होपिंग अ लॉट कि क्या होने वाला है। मैं बस अभी इसी माइंडसेट से चल रही हूँ कि आई हैव टू एंजॉय दिस 1 वीक ट्रायल पीरियड। जो भी फ्यूचर में होगा, उन्हें मैं पसंद आऊँगी नहीं आऊँगी, ये बात की बात है। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एन्जॉय दिस 1 वीक ऑफ ट्रायल। और हाँ, मैं इवेंट भी फिल्म करूँगी। आई थिंक अब टाइम हो गया, निकलना चाहिए, तो बाकी का अपडेट बाद में देते हैं।
हाय। सो आज है डे 3 मेरे वीक ट्रायल का। तो जैसे मैंने बताया, मैं पीआर एजेंसी के साथ काम कर रही हूँ एंड दिस इज़ माय फिट फॉर माय डे 3। आज मैंने स्कर्ट इसलिए डाली हुई है क्योंकि आज है हमारा इवेंट जिसमें हम लोग सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाने वाले हैं और ये कान में स्टैंड प्रॉपर्ली। सो ये इवेंट हैंडल करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ आज मेरा होगा ट्रायल के कैसे मैं इवेंट हैंडल कर रही हूँ, कैसे मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ एंड देन सोशल मीडिया, लिंक्डइन, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं कैसे पोस्ट करती हूँ, क्या स्टोरी लाइन रखती हूँ, एवरीथिंग। सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। आज मैं अपना कैमरा भी लेके जा रही हूँ सो दैट थोड़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बन जाएं एंड फिर 2 दिन बाद पता चलेगा कि मुझे जॉब मिलती भी है कि नहीं। सो लेट्स गो। बिग ऑफिस गर्ल। तो आज फ्राइडे है। आई एम वेयरिंग कैजुअल्स टुडे। कल का इवेंट बहुत अच्छा था। मैं वीकेंड में घर बैठ के आराम से डिटेल में फीडबैक दूंगी अपने एक्सपीरियंस का कि कैसा था। तो आज इस वीक का लास्ट है। लेट्स सी कैसा जाता है।